नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले 7 दिनों के अंदर ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले यह 7 दिन कोई सामान्य 7 दिन नहीं हैं। 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक के समय में जून माह के अंतिम दिन और जुलाई माह के शुरुआती दिन दोनों ही शामिल हैं। यानी जाते जाते भी कुछ देगा और शुरुआत में आते आते भी बहुत कुछ सिखाने वाला है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हमने जो सावधानियां बताई है उन्हें बरत कर आप खतरों को मात दे सके। और अंत में तो उपाय भी दे दिए हैं ताकि आपके घर में सुख संपन्नता हमेशा बनी रहे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, आपके सारे काम बन जाएंगे। परंतु उससे पहले महादेव बाबा के जो भी सच्चे भक्त हैं, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, इस सप्ताह में अपने मन, अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण बहुत ज़्यादा रखना है, अन्यथा आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार हमारा मन खराब होता है तो हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करता। हर काम में हमें नींद आती है, आलस्य आता है, क्योंकि मन ही प्रसन्न नहीं है। और जब तक मन प्रसन्न नहीं है तो कोई काम होगा ही नहीं। ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। अगला था दोस्तों वाणी। अगर वाणी खराब है तो इंसान डर डर की ठोकरें खाता है, क्योंकि वाणी के बलबूते पर ही हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और वाणी के बलबूते पर ही हम बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए वाणी को मधुर रखिए, विनम्रतापूर्वक सबसे बात करिए और व्यवहार पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है हमें। क्योंकि हमारा व्यवहार जितना ज़्यादा सामान्य होगा, जितना ज़्यादा विनम्र होगा, लोग हमसे उतना ही जुड़ेंगे, लोग हमसे उतना ही बात करना पसंद करेंगे। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर सहयोगियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में दूसरों की छोटी मोटी बातों को तुल न देना ही आपके लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की उठापटक के बीच आपको मनचाहा जगह पर ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकता है। लेकिन व्यापारी लोग ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। ज़िंदगी आपको बहुत सारे परिवर्तन दे सकती है। ज़िंदगी आपको ये एहसास दिला सकती है कि अब समय आ चुका है खुद के दम पर कुछ करने का। एक बहुत बड़ा सौदा आपका इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पर ज़िंदगी दांव पर भी लग सकती है। लेकिन आर पार की इस लड़ाई में फ़ायदा अगर हुआ तो वो फ़ायदा पूरी ज़िंदगी बदल देगा। सत्ता या सरकार से जुड़े किसी मामलों को सुलझाते समय अपनी वाणी और अपने व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा सही रखना है, अन्यथा बनती बनती बात भी दोस्तों बिगड़ जाएगी और आप बात को संभाल नहीं पाएंगे। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है और उनका मन मौज मस्ती में लग सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है। लेकिन अगर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम बना लिया, जी हाँ दोस्तों, अपने घर से एक लोटा जल ले जा कर के शिवलिंग पर रोज़ाना चढ़ाने का नियम अगर आपने बना लिया है तो फ़ायदा 100% आपको दिखेगा। यदि संभव हो सके तो अपनी जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए। ये आपको और भी अच्छे अच्छे लाभ आपके जीवन में देने वाला है। अब हम आपको सावधानियां बताएंगे कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो आपको 27 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच में बरतनी होगी। तो सबसे पहली सावधानी यही है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के फटे में टांग अड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। मान लीजिए 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं तो ये पास में चले जाएंगे और अपना ज्ञान रखने लगेंगे, उन्हें सुलझाने लगेंगे। परंतु अब आपको हम ये सलाह देना चाहते हैं, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइएगा, वरना बात पूरी तरह से घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, और ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा होगा। किसी वरिष्ठ और प्रभावी व्यक्ति के साथ मुलाकात भविष्य में लाभ का कारण बनेगी। बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा और कारोबार में विस्तार की कामना पूरी होगी। इसी के साथ ही कार्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन
सब कुछ परमात्मा पर आपको छोड़ देना है। देखिए, आपको नदी से सीखना चाहिए। नदी जिस प्रकार से अपने अंदर की सारी पीड़ा या सारा मेल समुद्र पर उड़ेल देती है और खुद स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार से आपको अपने अंदर की सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं, सारा तनाव परमात्मा पर उड़ेल देना है और खुद एकदम चिंता रहित हो जाना है। और सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री सावरिया सेठ की। आने वाले अगले 7 दिनों में जो भी लोग रोजी रोजगार की तलाश में जुटे थे, उन्हें किसी भी सौदे को हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि छोटे से छोटा सौदा भी आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा बना सकता है। यहाँ पर ज़रा आपको सतर्क रहना है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा, मैं तो सीधे लंबी छलांग लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पानी की बूंदें होती है बहुत छोटी छोटी होती है, जब वे समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। ये बात आप झुटला नहीं सकते। इस दौरान आपकी सेहत आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में थोड़ा बहुत अड़चन का काम करेगी, सावधान रहिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में जब आप देखेंगे कि सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही आपको सहयोग कर रहे हैं, तो ये देखकर आपको बड़ी खुशी होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं को घर पर लेकर मत जाइए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कर्म क्षेत्र में बहुत चिंताएं होती है, अब वही सारी चिंताएं हम लेकर चले जाते हैं हमारे घर पर और चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर वालों पर गुस्सा निकालने लगते हैं, जो कि सही बात नहीं है। जीवन साथी के साथ हुई तकरार से आपका मन खिन्न हो सकता है, ज़रा सावधान रहिए। हालांकि ये स्थिति जो है पूरे सप्ताह नहीं रही है, ये बात अच्छी है। देखिए दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में आपको परेशानियों से घबराकर पलायन करने के बजाय उनका डटकर सामना करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी की ये लड़ाई हमें लड़नी तो है ही, चाहे हम हंसकर लड़ें चाहे हम रोकर लड़ें। घबराकर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना न तो ज़िंदगी में कभी कुछ सीख पाएंगे, न कभी जीत पाएंगे और न ही अपना कुछ मन का कर पाएंगे। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनसे पार पाने में आप कामयाब रहेंगे। जो लोग किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इनसे बेहद ही सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले खुलासा आपको नहीं करना है, वरना लोगों की हाय आपका वो काम नहीं होने देगी। साथ ही आपके आसपास उपस्थित विरोधी भी उसमें डंगे लगा सकते हैं। इसी के साथ में प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। खास तौर पर मंगलवार के दिन ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित होगा। परिवार के साथ आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। कैरियर कारोबार की दृष्टि से भी यह समय बहुत ही शुभ है। मनचाहा आपको पद प्राप्त होगा। किसी विशेष उपलब्धि के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है, जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी और यदि आप लंबे समय से अपना कारोबार शुरू करने या फिर चल रहे कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे थे, तो आपकी यह इच्छा भी अब भगवान पूरी करने वाले हैं। इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो आने वाले समय के लिए यह ज़्यादा उचित रहेगा। तुला राशि वालों, आइए बात करते हैं उपायों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको सोमवार के लिए बताना चाहते हैं, जो ऐसा है कि आपको बिलपत्र लेने हैं। आप एक ले सकते हैं, 11, 51, 108, आपकी जितनी मर्जी। अब आपको उन बिलपत्र को पहले तो धो लेना है, और वे सभी लोग जिनकी परीक्षा प्रतियोगिता निकल नहीं रही है, कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, शहद लगा करके उन बिलपत्रों पर आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले 100% आपका काम बनेगा, गारंटी है। वे सभी लोग जो नौकरी, व्यवसाय या बेरोजगारी से परेशान हैं, उन लोगों को शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। भोले बाबा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अगर धन की दिक्कत है, धन संपदा बढ़ानी है, तो शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध मिश्रित जल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और वहाँ बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। गारंटी है कि आने वाले 6 दिनों में आपको ये दिक्कत नहीं होगी और ये भगवान की भक्ति में अगर निरंतर लगे रहें तो आने वाला समय भी सुधर जाएगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।